बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो we will discuss the रफ़ी पॉइंट्स ऑफ द पल्मोनोलॉजी। ठीक है, अब देखो नॉन कैज़िएटिंग ग्रैन्युलोमा आपने हमेशा याद रखना है सार्कोडायोसिस में होता है। ठीक है, सार्कोडायोसिस के कॉमन फीचर्स फीमेल में क्या होते हैं? एरिथ्रमा नोड्यूसम होता है। ग्रैनुलोमा विद द एस्ट्रॉइड बॉडी हमेशा सार्कोडायोसिस है। सार्कोडायोसिस डायग्नोस माइक्रोस्कोपिकली बाय द नॉन कैज़िएटिक ग्रैनुलोमा या फिर ग्रैनुलोमा विद द एस्ट्रॉइड बॉडीज। ठीक है, टाइप ऑफ द सेल इन द सार्कोडायोसिस द टी लिम्फोसाइट्स। अगर आप ऊपर देखो हाइडर लिम्फेडिनोपैथी है, नॉन कैज़िएटिक ग्रैनुलोमा, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, हाइपरकैल्सीमिया, तो क्या डायग्नोसिस होगा? सार्कोडायोसिस। सार्कोडायोसिस सिनेरियो वाज गिवन, लो ग्रेड फीवर है, हाइपरकैल्सीमिया है और बायलेटरल लिम्फेडिनोपैथी है। हिस्टोपैथोलॉजिकली फाइंडिंग वरास, तो इसमें क्या होगा? लो ग्रेड फीवर, हाइपरकैल्सीमिया, सार्कोडायोसिस, नॉन कैज़िएटिक ग्रैनुलोमा। सिनेरियो ऑफ द पर्सन विद द रैश ऑन द फोरआर्म, हाइलर नोड्यूल, नॉन कैज़िएटिक ग्रैनुलोमा इज द सार्कोडायोसिस। लेडी विद द क्रोनिक ड्राई कफ, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, एफपी नेगेटिव डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द नॉन कैज़िएटिक ग्रैनुलोमा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ड्राई कफ है, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है, ऑन चेस्ट एक्सरे पे हाइलर लिम्फेडिनोपैथी अगेन नॉन कैज़िएटिक ग्रैनुलोमा, इसका मतलब है सार्कोडायोसिस। ठीक है, एरिथ्मा नोड्यूसम है, नॉन कैज़िएटिक ग्रैनुलोमा, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, टाइप ऑफ द सेल इज द टी lymphocyte. Sarcoidosis is diagnosed microscopically by the non कैज़िएटिक ग्रैनुलोमा. शॉमन बॉडीज जो है वो भी सार्कोडायोसिस में होती है, एस्ट्रॉइड बॉडीज पीसी में होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ड्राई कफ है, हाइलर लिम्फेडिनोपैथीज है इन द सार्कोडायोसिस। अब देखो कैज़िएटिक ग्रैनुलोमा में हमेशा टीबी में होगा, नॉन कैज़िएटिक जब सार्कोडायोसिस में होगा, येलो पिगमेंट के साथ एक्टिनोमाइकोसिस में होगा, ग्रैनुलोमा विद एब्सेस एक्टिनोमाइकोसिस में होगा, ग्रैनुलोमा विद सेपरेशन एब्सेस के साथ जो है वो एक्टिनोमाइकोसिस है और सेपरेशन के साथ नोकार्डिया फंगस होता है। ठीक है, और गॉन कॉम्प्लेक्स जो है वो किस में पाया जाता है? इन द टीबी। नेक्स्ट देखो पेशेंट हैड अ टूथ एक्सट्रैक्शन है, माइक्रोस्कोपिक फीचर में एक्टिनोमाइसिस इन्फेक्शन है, इसमें क्या होगा? ग्रैनुलोमा विद एब्सेस है। ठीक है, इसमें टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद एक्टिनोमाइसिस का इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद एब्सेस बन गई है, हिस्टोलॉजी के पे एक्टिनोमाइसाइट्स मिले थे, ग्रैनुलोमा विद एब्सेस है। स्टडी ऑफ द डायबिटिक पेशेंट ड्रेनिंग एब्सेस फ्रॉम द jaw, what is the finding on the microscopic granuloma with the abscess? ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ग्रैनुलोमा विद द सेपरेशन इज द नोकार्डिया। सेपरेशन की जब भी बात होगी तो आप लिखोगे नोकार्डिया, और अगर बात आएगी एब्सेस की तो नोकार्डिया एब्सेस। ठीक है, एपिथेलियोइड जो है इसके अंदर ट्यूबल ग्रैनुलोमा के अंदर डिराइव होते हैं फ्रॉम द मैक्रोफेजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रैनुलोमा इज द एपिथेलियोइड सेल्स। प्राइमरी टीबी ग्रैनुलोमा कॉम्प्लेक्स होता है, ग्रैनुलोमा विद द सराउंडिंग लिम्फेटिक। कौन कॉम्प्लेक्स इन द प्राइमरी टीबी इज द ग्रैनुलोमा विद द एसोसिएटेड लिम्फेटिक। एपिथेलॉइड सेल्स मैक्रोफेजेस से डिराइव हुए हैं। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ग्रैनुलोमा की? एपिथेलॉइड सेल्स हैं। प्राइमरी टीबी ग्रैनुलोमा कॉम्प्लेक्स है, इसमें ग्रैनुलोमा विद सराउंडिंग लिम्फेटिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद कौन कॉम्प्लेक्स इन द प्राइमरी टीबी के अंदर जो कौन कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर ये एसोसिएट करेगा विद एसोसिएटेड लिम्फेटिक्स। पेशेंट विद सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, बाय हाई लिम्फेडिनोपैथी है, एपिथेलॉइड ग्रैनुलोमा पैटर्न था, इसमें डायग्नोसिस क्या होगा? टीबी। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट फिर देखो, नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ 49 ईयर ओल्ड फीमेल है विद द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेन, ट्राई कफ, फाउंड टू हैव हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है, चेस्ट एक्सरे पे लिम्फेडिनोपैथी में नॉन कैज़िएटिक सार्कोडायोसिस। हाउ सार्कोडायोसिस इज डिफरेंशिएट फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस? एक तो बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो पेशेंट ने बताया हुआ कफ है, फीवर है, लास्ट 3 मंथ से सर्वाइकल एडिनोपैथी है, नॉन हीलिंग गर्सन है। अब केशियस नेक्रोसिस है, चाहे फिर बायल एडिनोपैथी हाइलर एडिनोपैथी हो या ना हो तो टीबी आएगा। ठीक है, कैज़िएटिक और नॉन कैज़िएटिक। उसके बाद है 5 मंथ हिस्ट्री ऑफ द लो ग्रेड फीवर, मलेरिया, 50 she had the right renal colic, एक्सरे पे बायलेटरल लिम्फेडिनोपैथी, मिड जोन मॉडलिंग। ठीक है, रिवेल कैलकुलाई था, और उसके अलावा नॉन कैज़िएटिक की बात आ गई, और इसमें मोस्ट लाइकली फंक्शन ऑफ किसका होगा? टी लिम्फोसाइट्स का। उसके बाद है नेक्स्ट फिर देखो alcoholic female presented with a cough with a hemoptysis, history of the 4 kg weight loss in the last few months, प्लोराइटिक चेस्ट पेन है, पेरी लिम्फेडिनोपैथी है, alveolar wash में few epithelial cells है। ठीक है, और व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस इज द टीबी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक टीबी ग्रैनुलोमा इज एपिथेलॉइड सेल। मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट टीबी का क्या होता है? सबसे पहले पीसीआर आएगा, फिर एएफपी आता है, और फिर केशियस। ठीक हो गया, इफ़ द आज द हिस्टोलॉजिकल तो आप एपिथेलॉइड फिर केशियस, और अगर माइक्रो हिस्टोलॉजी के ऊपर एपिथेलॉइड आएगा और माइक्रोस्कोपी के अंदर केशियस और फिर एपिथेलॉइड। ठीक है, डेफिनेटिव जो है स्पीटम होता है, इनिशियल टेस्ट जो है चेस्ट एक्सरे होता है, डायग्नोस्टिक जो है वो एपिथेलॉइड सेल्स होता है। Diagnostic of the granuloma is the epithelioid cell. Histological feature of the TB granuloma is the epithelioid cell. 35-year-old female present with the infertility, uterine probe block है, endometrium refill, the epithelioid and the Jan cell is the TB. ठीक है, बट इज़ द बेस्ट माइक्रोस्कोपी की बात आएगी तो केशियस है। केशियस ने डायग्नोस्टिक टेस्ट पीसीआर ग्रेटर दैन द एफबी टेस्ट फॉर द डेफिनेटिव डायग्नोसिस, द डेमोस्ट्रेशन ऑफ द एएफबी।
Okay, so next is a 20-year-old female presented with a cervical lymphadenopathy. Histological examination of the lymph node revealed granuloma. Definitive diagnosis of the TB in case required the demonstration of the AFP. All patient with a weight loss, patches in the lung, hemoptysis, epithelioid cells, and next investigation should be the AFP. In guanal lymphadenopathy, patient was having TB. Definitive investigation for the diagnosis is the AFP. Why came from the Afghanistan with the discharging sign, the later neck with the night sweat and the fever. Culture shows no growth, which next confirmatory test should be done. बायोप्सी इफ़ द बायोप्सी इज़ नॉट ऑप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल द सेट द बायोप्सी. अगर बायोप्सी ऑप्शन नहीं है तो फिर आप ZN को प्रेफर करोगे. AFP इज़ नॉन रेजिस्टेंट नॉन कैप्सुलेटेड ड्यू टू द सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज अ लिम्फोसाइटोसिस, द TB, नेजल लेयर, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी. AFP पॉजिटिव डायग्नोसिस जो है वो क्या आएगा, लेप्रोसिस. अगर नेजल लेयर आएंगी ना और AFP भी पॉजिटिव है तो लेप्रोसिस की तरफ जाओगे. प्रेजेंट ओपीडी विद द कंप्लेन ऑफ द लेयर नियर द ऑर्बिट ऑफ द आई. हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जैंट लैंगरहैंस सेल्स मिले हैं, ठीक है, लियर नियर द आई ऑर्बिट भी है ना, तो इसमें ऑर्गेनिज्म जो TB लेप्री आएगा. इनिशियल टेस्ट टू डिटेक्ट द ऑर्गेनिज्म ऑफ द लेप्रोसिस द nasal secrecum test. Patient present with a fever and the cough since last month. Biopsy show the epithelioid cell. X-ray show the diffuse nodular opacity. So what is the most likely diagnosis is the TB. लो ग्रेड फीवर है, सर्वाइकल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी क्या आएगा, TB. नाइट स्वेट है, हीमाचूरिया, रीनल TB, ठीक है. उसके बाद एंटीबॉडीज इन द TB आर बाउंड टू द सेल. एयरबोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं, TB है. पेशेंट टुक द ATD फॉर द 3 months, नाउ प्रेजेंट विद द मॉडरेटली एलिवेटेड ESR. दिस इज योर सुपर इम्पोज एक्यूट बैक्टीरिया इन्फेक्शन है. 50-year-old smoker complained to the dry cough, low grade fever and the malaise. His chest is clear on X-ray. There is an apical shadow, Montag positive. ये ASR 90 डायग्नोसिस द TB. उसके बाद फाइंडिंग ऑफ द पल्मोनरी TB इन द पैरेन्काइमा विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रीजनल लिम्फ नोड्स. उसके बाद एक गॉन कॉम्प्लेक्स है वो किसका फीचर है, प्राइमरी TB का. मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस ऑफ द नेगेटिव मॉन्टेक्स टेक इन पेशेंट विद द TB इज द, अगर नेगेटिव मॉन्टेक्स टेक्स है और पेशेंट विद द TB तो उसमें क्या आते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी. TB के साथ पेशेंट आया है लेकिन वो नेगेटिव मॉन्टोक्सिस है तो क्या कॉज होगी, मेनली हो सकता है इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी है. रिगार्डिंग द पल्मोनरी TB, व्हाट इज द टू, इट इन्वॉल्व्स अ posterior segment of the upper lobe lung, ठीक है. अप लंग के जो अपर लोब का posterior segment इन्वॉल्व करेगा. मैन वर्किंग द माइंड केम विद द low grade fever. Caffex to show the apical consolidation. Montex positive diagnosis is the TB. Patient on the ATT cannot differentiate between the green and the red. Which drug is the responsible is the ethambutol. Isoniazid peripheral neuropathy cause करती है. इसमें for the prevention of the paradox में B6 देते हैं. Rifampicin orange gland secretion है जिसमें doesn't need the treatment. Ethambutol is the optic neuritis, ठीक है. आई से आप याद रख सकते हो. उसके बाद है पायराजिनामाइड, हेपेटाइटिस, फोटोसेंसिटाइजेशन और हाइपरयूरिसीमिया कॉज करेगा. स्ट्रेप्टोमाइसिन वेस्टिबुलर एटनर डैमेज करेगा. यूज ओनली इफ द पेशेंट हैज अ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एंड इट इज contraindicated in the pregnancy. Which of the following is not safe in the pregnancy? Streptomycin. Which drug is eliminated from the body without significant is the streptomycin. Ethambutol is the anti-TB drug causing the optic neuritis. A patient is taking the multiple drug to treat his TB. Now he is unable to differentiate between the red and the green light. Drug responsible for is ethambutol. Optic neuritis and clinical issue in the TB are taking the ATTs due to the ethambutol. Which anti-TB is the bacteriostatic? Bacteriostatic जो होती है वो कौन सी होती है, ethambutol. Okay, so isoniazid inducing the hepatic injury increased by the cysteine deficiency. इंड्यूस हेपेटिक इंजरी किस वजह से होती है, कैसे इंक्रीज हो जाती है. पेरिफेरल इन द TB इज by the B6. Patient on the ATT pin and the needle sensation what should be the given B6. A patient on the ATT with the pin and the needle sensation what drug should be stop, isoniazid, ठीक है. Patient on the ATT develop the red color urine, rifampicin की वजह से आता है. Patient on the anti-TB using the OCP but still conceive, which drug is responsible is the rifampicin. Patient undergoing the TB treatment of complaint of the orange pink discoloration of the urine. Which of the following drug is responsible for it is the rifampicin. Patient on the ATT drug develop the right big toe swelling. This is due to which of the following is the pyrazinamide. Patient on the ATT develop the hyperuricemia. Which drug is pyrazinamide. Why are the anti-TB drug given in the combination to decrease the resistance emergence, okay. Which anti-TB drug is the bacteriostatic, ethambutol, okay. सो प्योर जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होती है ना वो एथम्ब्यूटोल है और जो दोनों बैक्टीरियोसाइड और बैक्टीरियोस्टैटिक दोनों की वो आइसोनियाजिड है और बाकी जो पैराजिनामाइड और रिफैम्पिसिन होते हैं वो दोनों प्योर बैक्टीरियोसाइड होते हैं. आइसोनियाजिड इज बैक्टीरियोसाइड फॉर द बेस्ट इन रैपिडली डिवाइडिंग फेज और जबकि आइसोनियाजिड जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है फॉर द बैक्टीरियोसाइड इन द रैपिडली डिवाइडिंग और स्टैटिक जो है वो इन द स्टेशनरी फेज. ठीक हो गया. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क.